हेलो फ्रेंड्स, अपन ने प्रिंसिपल प्लेन एंड नॉर्मल स्ट्रेस में अपन ने दो केस पढ़ लिए हैं। आज अपन तीसरा केस पढ़ेंगे, लेकिन अपन पहले बाइएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस का एक बार केस देख लेते हैं। ठीक है, और इसका केस देखने से हमें एक फायदा ये हो जाएगा कि जो फर्स्ट केस था वो इसी के अंदर शामिल हो जाएगा। अगर अपन सिग्मा वाई को जीरो कर देंगे इसके रिजल्ट से, तो सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट केस था यूनिएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस का, उसके रिजल्ट आ जाएंगे। देखिए, अपन ने लिया था सिग्मा एक्स इस तरीके से टेंसाइल। यदि आपके पास कोई स्ट्रेस कंप्रेसिव है इनमें से, तो आपका आपका जो रिजल्ट जो अपन ने ड्राइव किए थे उसमें अपन नेगेटिव साइन के साथ उसको ले लेंगे अगर वो कंप्रेसिव आता है तो। ठीक है, ये एंगल थीटा है। इसके बाद यहां पर इस प्लेन पर, ये जो आपका इंक्लाइन प्लेन है, इस पर नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस लिए थे हमने। नॉर्मल स्ट्रेस दिया था सिग्मा थीटा और शियर स्ट्रेस दिया था टॉ थीटा, और ये इनका रिजल्टेंट जो है, ये इनका रिजल्टेंट था सिग्मा आर। ठीक है, और इसका जो एंगल था इससे, उसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहा था हमने। ठीक है, इसका जो एंगल है फाई, इसको एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी कहा था हमने। और इस पूरे को मैंने ड्राइव करके आपको दिया था कि सिग्मा थीटा कितना आता है। तो सिग्मा थीटा हमने रिजल्ट जो निकाला था, सिग्मा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा, और टॉ थीटा का जो रिजल्ट निकाला था माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। ये हमने रिजल्ट निकाले थे। ठीक है, ड्राइव करके ये वैल्यूज हमारी आई थी। ठीक है, इसके बाद अपन ने रिजल्टेंट के लिए बोला था। रिजल्टेंट के लिए बोला था, रिजल्टेंट क्या होता है, आपके पास इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। ठीक है ना, जैसे अपन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल क्या है, जी एंगल क्या है 90, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा 0, तो ये आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से आ जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा के स्क्वायर से आप ये रिजल्टेंट की बात कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था, ये मैं मान के चला था उस केस में कि सिग्मा एक्स बड़ा है सिग्मा वाई से। तो आपका एक तो आया था मेजर प्रिंसिपल प्लेन। मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो है उसका थीटा 0 डिग्री है। ठीक है, माइनर प्रिंसिपल प्लेन का थीटा जो था वो 90 डिग्री आया था। आप उसे का देख सकते हैं डेरिवेशन जो मैंने ड्राइव किया था। मेजर प्रिंसिपल प्लेन 0 डिग्री पे मैंने कहा सिग्मा एक्स बड़ा है, तो ये थीटा थीटा यहां से ले रहे हैं अपन, तो थीटा 0 होगा तेरा और थीटा 90 हो गया तो सिग्मा वाई आ जाएगा। ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको मैंने सिग्मा 1 बोला था, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको मैंने सिग्मा 1 बोला था, वो आया था सिग्मा एक्स। और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको मैंने सिग्मा 2 बोला था, वो आया था सिग्मा वाई। ठीक है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका आया था सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा एक्स, और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका आया था सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा वाई। इसके बाद अपन ने टॉम एक्स के लिए बात की थी। तो अगला जो आपका जो बात थी टॉम एक्स का प्लेन, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कहां था, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर कहां था, तो अपन बात करते हैं, ये था थीटा 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, जो अपन ने निकाला था 45 डिग्री एंड 135 डिग्री। और टॉम एक्स आया कितना था, तो ये अपन ने निकाला था टॉम एक्स, जो वैल्यू आई थी, ये कितना आया था टॉम एक्स प्लस माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, या माइनस प्लस कर लीजिए, वो तो एक ही बात है। तो ये अपना रिजल्ट निकल गया कि 45 डिग्री पे ये माइनस की वैल्यू आएगी यहां से, और 135 डिग्री पे ये प्लस की वैल्यू आएगी। तो ये वैल्यूज हमारी आई थी पिछले रिजल्ट से। देखिए, अगर आप फर्स्ट केस का, ये सेकंड केस का था, अगर आप फर्स्ट केस का रिजल्ट देखेंगे, ठीक है, तो इसी से ही आप पूरा निकाल सकते हैं। बस सिग्मा वाई की जगह वैल्यू 0 रख दीजिए, पूरा ही आ जाएगा। अब मैं थर्ड केस कर रहा हूं प्योर शेयर, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सब का जो फाइनल केस सभी लोड लगा के करूंगा, तो उसके रिजल्ट हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रख लेंगे। क्योंकि उसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे 0, आप जैसे मान लीजिए जो नहीं है उसकी वैल्यू 0 रख देंगे, तो आपके पास क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं अपन अगला केस प्योर शेयर का। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं, अगर आपका माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इस तरीके से है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस इस तरीके से है, तो मेजर इधर होगा। ठीक है ना, माइनर अगर देखिए आपका, चलिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, एक बार ध्यान दीजिएगा, सॉरी, मेजर अगर इधर है मेजर, तो माइनर इधर। ठीक है, तो
तो टॉमेक्स का जो है आप इधर ये टॉमेक्स, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, आपको क्लियर हो जाए ताकि ये एंगल 45 डिग्री है, ये इससे 45 डिग्री है, ये 90 है। अगर यहां से आप एंगल देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये 45 डिग्री ये वाला टॉमेक्स, और ये पूरा आ जाएगा 135 डिग्री जो मैंने आपको ये बताया। तो ये आपका 45 डिग्री और ये कंप्लीट आपका 135 डिग्री। हमेशा प्रिंसिपल प्लेन से आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन, ठीक है, हमेशा 45 डिग्री पे होगा, ठीक है। या फिर ये कहें कि प्रिंसिपल स्ट्रेस से आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमेशा कहां पे होगा, 45 डिग्री पर होगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं इस बात को। प्रिंसिपल स्ट्रेस से टॉमेक्स, अब ये मेजर है ये माइनर है, मेजर से ये 45 डिग्री पर, माइनर से ये 45 डिग्री पर। चाहे आप प्लेन में बात कर लें, प्लेन की बात कर लें, चाहे आप स्ट्रेसेस की बात कर लें, ठीक है ना, आपके जो है यही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। कि अगर आप प्लेन की भी बात करते हो कि भाई प्लेन कहां पे होगा, तो प्लेन भी वही आपका 45 डिग्री की 45 डिग्री पर ही आएगा, ठीक है। अगला केस मैक्सिमम अच्छे पेपरों में आपके पास जो रिजल्ट क्वेश्चन आता है ना, वो प्योर शियर का आता है। मैक्सिमम जो पेपर है आपके प्योर शियर पे, अच्छे पेपर जो, ठीक है, वो प्योर शियर के आपके क्वेश्चन को ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। और कंडीशन भी आती है कि प्योर शियर किस तरीके से आपका आएगा। तो सबसे पहले तो बात करें, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का फर्स्ट लेक्चर था, उसमें मैंने आपको शियर कंडीशन बताई थी, प्योर शियर की स्थिति। यदि ये क्यू ऊपर है तो यहां ये क्यू नीचे होगा बैलेंसिंग के लिए। अब ये दोनों मिलकर कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्यू आपका किस तरीके से घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। तो ये इक्वल होते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था, आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि आपका ये जो है तो एक्स वाई, एक्स फेस है और वाई दिशा है, ठीक है, एक्स फेस है और वाई दिशा, ये एक्स फेस पे वाई दिशा में, वाई फेस पे एक्स दिशा में, माइनस एक्स फेस पे माइनस वाई दिशा में। इस तरीके से आपको मैंने बताया था। तो पहले फेस लिखते हैं फिर दिशा, पहले फेस लिखते हैं फिर दिशा, पहले फेस और फिर दिशा, ठीक है। ये इस तरीके से आपका आता है। आगे बढ़ते हैं प्योर शियर केस के लिए। तो अपन इसको ड्राइव करते हैं, वही थीटा एंगल पर प्लेन लेंगे, ठीक है। तो थीटा एंगल पर अपन प्लेन लेते हैं इस तरीके से, थीटा एंगल पर प्लेन लेते हैं, ये आपका आ जाएगा इस तरीके से। ये आपका यहां पर आपका, चलिए इसको फ्री बॉडी डायग्राम में बना देंगे क्लियर। ये Q, ये Q, ये आपका Q, ये Q, ठीक है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। परपेंडिकुलर थिकनेस यूनिटी लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है किसके, प्लेन के, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, प्लेन के समतल के जो लंबवत है वो थिकनेस आप क्या लेंगे, 1। परपेंडिकुलर टू दी प्लेन थिकनेस इक्वल टू 1 या यूनिटी बोल लो, ठीक है ना। तो ये आपकी जो बोर्ड के समतल के लंबवत है वो 1 आ गई। अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से, ये हिस्सा फ्री बॉडी डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना देंगे अपन, ठीक है। ये हमारे पास वही टॉ थीटा, ये हमारे पास वही सिग्मा थीटा, ठीक है। ये टॉ थीटा, ये सिग्मा थीटा, ठीक है। यहां जाएगा वही आपका रिजल्टेंट की बात होगी, वही आपका एंगल ऑफ ऑब्लिक्विटी, ये आपका क्यू है, ठीक है। और ये भी आपका क्यू है। ये थोड़ा सा मैं अवे बना रहा हूं ताकि मेरे को कंपोनेंट लेने में आसानी हो, ठीक है ना। ये एंगल थीटा है, ये ए बी सी, ठीक है। आपको पता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आएगा।
परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस यानी लंब बटे में कर्ण आपका साइन थीटा आएगा। ठीक है, पिछले डेरिवेशन से अपन करते हैं तो इसको अपन फटाफट देख लेते हैं। ये एंगल थीटा है यहां पे। अब मुझे क्या चाहिए, AC के पैरेलल और AC के परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो ये इसका AC के पैरेलल तो इस तरीके से आएगा और AC के परपेंडिकुलर यानी लंबवत ऐसे, AC के समांतर इस तरीके से, AC के लंबवत इस तरीके से। इसी तरीके से AC के समांतर तो ऐसे और AC के लंबवत इस तरीके से। ये अपन ने ले लिया। ठीक है ना, कंपोनेंट के लिए अपन एंगल डिसाइड कर लेते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। ठीक है, और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है ना, अगर ये थीटा तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये क्या रह जाएगा, थीटा। ठीक है, अब मैं इसको फोर्स के टर्म में लिख देता हूं एक बार। तो आपको पता है फोर्स की टर्म में कैसे लिखेंगे, आप सिर्फ लंबाई से मल्टीप्लाई कीजिए। मोटाई 1 है तो अपन ये Q था, लंबाई कितनी है जिसपे लग रहा है, AB। भाई ये फेस लंबाई जो है AB इंटू में 1। ठीक है, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, Q इंटू में BC इंटू में 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, फोर्स के रूप में आ गया। अब मैं इसके क्या कंपोनेंट लूंगा, तो जिसके साथ थीटा बनता है उधर तो आ जाता है कॉस का, 1 को दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसके पास थीटा नहीं है उधर आ जाएगा साइन का, जिसके पास थीटा बना उधर तो आ जाएगा कॉस का, QAB कॉस थीटा मैं नीचे लिख रहा हूं यहां। ठीक है ना, और यहां पे QAB साइन थीटा, थीटा वाले के साथ तो कॉस का, जिसके साथ बना थीटा खुश, और थीटा नहीं तो सड़ गया तो साइन। ठीक है, तो आपके पास इस तरीके से आया ये। ठीक है, अब अपन इसको ड्राइव करते हैं, वही रिजॉल्व करेंगे पैरेलल टू AC और परपेंडिकुलर टू AC। तो पहले परपेंडिकुलर टू AC कर लेते हैं इसको रिजॉल्व, यानी घटक ले लेंगे। ठीक है, बलों का, और उसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ फोर्स, बैलेंसिंग ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू AC। AC के लंबवत जो बल हैं, AC के जो लंबवत बल हैं उस दिशा में जो फोर्स है उनको अपन क्या कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो अब देखिए कौन कौन सा है। अच्छा, इसको भी फोर्स के रूप में लिख देते हैं अपन। तो ये सिग्मा थीटा इंटू में AC आ जाएगा, और यहाँ टॉ थीटा इंटू में AC इंटू में 1, वहां पे भी AC इंटू 1। तो 1 तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई में शो नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब अपन देखते हैं कि आपका AC के परपेंडिकुलर जो फोर्स है उनकी बात करते हैं। तो ये 1 2 3, देखिए अपना जो इससे अगला जो केस है ना, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का निचोड़ हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, और उसी को ही अपन याद करेंगे। ठीक है, यहां आपको क्या है कि समस्या नहीं आएगी रिलेट करने में। तो अपन बात करें सिग्मा थीटा इंटू में AC इंटू में 1 इस दिशा में, QAB साइन थीटा ये इस दिशा में, QAB साइन थीटा अपोजिट, QAB साइन थीटा अपोजिट, और यहां है QBC cos थीटा अपोजिट है ये। ठीक है ना, सिग्मा थीटा वाले से QBC cos थीटा बराबर 0। ठीक है, सिग्मा थीटा इंटू AC इंटू में 1, ये उधर जाएगा तो Q इंटू में AB इंटू में साइन थीटा प्लस Q इंटू में BC इंटू में cos थीटा। सभी में AC से डिवाइड कर देता हूं, सभी में AC से डिवाइड कर देता हूं, तो QAB बटे में AC साइन थीटा, QBC बटे में AC से डिवाइड कर दिया, QBC बटे में AC cos थीटा, AB बटे में AC आधार बटे कर्ण, आपके पास cos थीटा आ गया। तो यहां से आपका आया Q साइन थीटा cos थीटा, पहले साइन थीटा लिख रहा हूं, इसका ये cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा Q साइन थीटा cos थीटा। तो जुड़ करके आपका क्या आ गया, 2Q साइन थीटा cos थीटा। ठीक है ना, तो 2Q साइन थीटा cos थीटा, और ये 2 साइन थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, Q, ये आपका 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा, Q तो Q रहेगा, 2 साइन थीटा cos थीटा हो गया साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया किसका, सिग्मा थीटा का रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टॉ थीटा के रिजल्ट के लिए। एक बार फिर से देख लीजिए, सिग्मा थीटा इंटू AC इंटू 1, ये आपको करना क्या है, देखो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है उसको लंबाई से गुणा करा आपने, जो आपके जिस फेस पे लग रहा है,
ठीक है ना, तो उस पर गुणा करा लंबाई से और इंटू 1, तो ये तो क्या फोर्स के रूप में। फिर एंगल लेना है, एंगल लेके कंपोनेंट ले लेना है, फिर एसी के एक बार पैरेलल और एक बार एसी के परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर टू एसी हो गया, एसी के लंबवत, अब एसी के पैरेलल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, अगर आपको रिजल्ट्स याद रखना है तो स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, ठीक है, जिससे कि आप उसको याद रख पाए। ठीक है, तो पैरेलल टू एसी जब बात करेंगे तो पैरेलल टू एसी ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पैरेलल टू एसी जब अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो अपने पास क्या आएगा, पैरेलल टू एसी बैलेंसिंग फोर्स की, तो एसी के समांतर क्या है, तो ये टॉ थीटा इंटू एसी इंटू में 1, तो टॉ थीटा इंटू में एसी 1 नहीं मैं लिख रहा, ठीक है। अगला ये अपोजिट है, क्यू इंटू ए बी इंटू में कॉस थीटा, ठीक है ना, तो क्यू इंटू ए बी इंटू में कॉस थीटा, ये अपोजिट है, ठीक है। ये इसी दिशा में है, जिस दिशा में टॉ थीटा वाला था इसी दिशा में है, इसी के ही दिशा में दिखा रहा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्यू बी सी इंटू साइन थीटा, ठीक है, बराबर 0, टॉ थीटा इंटू में एसी, ये उधर जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का, ये उधर जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का, ठीक है। देखिए एक बार फिर से, मैंने टॉ थीटा इंटू एसी इंटू में 1 इस दिशा में है, ठीक है, क्यू इंटू ए बी इंटू कॉस थीटा इस दिशा में है, ठीक है, और ये आपका क्यू इंटू बी सी इंटू साइन थीटा ये आपका इस दिशा में है, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारे पास एसी से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, एसी से डिवाइड कर देंगे, ये आपके पास आया cos थीटा, आधार बटे कर्ण, और ये लंब बटे कर्ण, तो ये cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से आया। Q कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बचेगा, तो ये हो जाता अपना cos 2 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपने पास क्या जाएगा, cos 2 थीटा। तो ये अपने पास रिजल्ट निकल आए, ठीक है, एक बार फिर से अपने पास रिजल्ट निकल आए हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसमें आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं, अपने पास दो रिजल्ट आए, एक तो आया सिग्मा थीटा का, सिग्मा थीटा का रिजल्ट क्या है हमारे पास, क्यू साइन 2 थीटा, और टॉ थीटा का रिजल्ट क्या है हमारे पास, क्यू कॉस 2 थीटा। अब आप जानते हैं प्रिंसिपल प्लेन पर शियर जो है ना वो 0 होता है, प्रिंसिपल प्लेन पर शियर जो है वो 0 होता है, ठीक है ना, एट प्रिंसिपल प्लेन शियर क्या होगा, 0। तो टॉ थीटा 0 कर देते हैं, टॉ थीटा 0 कर देते हैं, तो आपको पता है क्यू तो बदलेगा नहीं, बदल क्या रहा है थीटा, तो क्यू कॉस 2 थीटा 0 करा, तो यहां पे क्यू तो 0 है नहीं, ठीक है, क्यू तो 0 है नहीं, तो 0 क्या करेंगे, cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा को 0 दो स्थिति में आएगा, एक तो 2 थीटा यहां पर 90 आ जाएगा, तो थीटा आ जाएगा 45 डिग्री, और एक आपके पास क्या आ जाएगा 2 थीटा 270, तो थीटा आ जाएगा आपके पास 135 डिग्री, ठीक है ना, आपके पास एक आ गया 45 डिग्री, एक आ गया आपके पास 135 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला अपने पास रिजल्ट अपन को चाहिए किसके, सिग्मा 1 सिग्मा 2 के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपने पास रिजल्ट चाहिए अपन को, ये तो पता लग गया प्रिंसिपल प्लेन कहां है। अब अपन बात करते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस कौन कौन से होंगे, तो सिग्मा 1 के लिए आप क्या करें, थीटा रख दें आप 45, तो थीटा 45 रखेंगे, तो क्यू 45 दूनी 90, तो 45 दूनी 90, तो ये क्या आ गया, क्यू साइन 90 डिग्री, क्यू साइन 90 डिग्री, तो ये आपके पास आ गया क्यू, और जैसे ही आप रखेंगे 135, तो ये आ गया क्यू साइन 270 डिग्री, तो ये आ गया माइनस का क्यू, ठीक है ना, एक आया प्लस का क्यू और एक आया माइनस का क्यू। गुप्ता में क्वेश्चन भी है, ईएस में आया हुआ,
उसकी भी बात करेंगे अपन, क्वेश्चंस की भी, ठीक है। आप धीरे धीरे इसको सीखते जाएं, फिर अपन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम शियर अगर बात करें कि टॉ थीटा में मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, टॉ थीटा में मैक्सिमम चाहिए तो cos 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस दोनों चलेंगे तो cos 2 थीटा को मैक्सिमम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मैक्सिमम जो है वो कितना है, प्लस माइनस 1। भाई cos 2 थीटा मैक्सिमम कितना आता है, प्लस माइनस 1, क्योंकि अपन को यहां पर साइन से तो मतलब है नहीं टॉ थीटा के लिए, ठीक है, साइन से तो मतलब है नहीं, चिन्ह से मतलब नहीं है, कहने का मतलब, ठीक है ना। तो आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस 1। अब 2 थीटा की वैल्यू रख लेते हैं, तो पहले केस में आपका क्या आ जाएगा, cos 0 डिग्री 0 है, सॉरी cos 0 डिग्री 1 है, सॉरी cos 0 डिग्री 1 है, ठीक है ना। और cos 180 डिग्री जो है वो माइनस का 1 है, तो cos 0 डिग्री 1 है और cos 180 डिग्री माइनस का 1 है। तो कंपेयर करोगे तो 2 थीटा 0, तो यहां से थीटा आ जाएगा 0, यहां से 2 थीटा 90, ये 2 थीटा 180, तो आपके पास थीटा आ जाएगा 90। 2 थीटा जैसे ही 180 करोगे तो ये थीटा आ जाएगा 90। भाई कंपेयर कर लीजिए, 2 थीटा 0 रखिए तो थीटा 0, ठीक है, 2 थीटा 180 रखेंगे तो थीटा 90। और वैसे भी आपको दिख रहा था, वैसे भी आपको दिख रहा था, ये आपका इस तरीके से शेयर लगा हुआ था, ठीक है ना, इस प्लेन पर शेयर लगा हुआ था, तो अपन ने बात भी की थी। ये आपका ठीक है, इस तरीके से, तो ये 0 डिग्री पे था, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री पे था, उसके बाद आपने क्या करा, 90 डिग्री पे ये स्थिति आ गई, तो ये वैल्यूज आपकी निकल करके आई हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। भाई ये वैल्यू पुट करोगे, प्लस माइनस 1 रखोगे, तो आपके पास टॉ थीटा मैक्सिमम कितना आ जाएगा, प्लस माइनस क्यू। ये आपके पास टॉ थीटा मैक्सिमम आ जाएगा, जिसको आप क्या कहोगे, टॉ मैक्स। देखिए अब भी आप देखिए प्रिंसिपल, अगर मैं बात करूं यहां पर भी, तो आपका जो प्रिंसिपल प्लेन से 45 डिग्री पर है और 135 डिग्री पर है, जो आपका मैक्सिमम शियर है वो आपका 45 डिग्री पर है, 135 डिग्री पर है, ठीक है। तो यहां पर भी वही केस आ रहे हैं, तो आप इनको याद रख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, प्रिंसिपल प्लेन से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का प्लेन है वो 45 डिग्री और 135 डिग्री बनाता है, ठीक है। अगर ईच प्रिंसिपल प्लेन से बात करोगे तो 45 डिग्री बोलोगे, जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम बना के दिखाया था लेक्चर के स्टार्ट में। तो यहां से मैं अगर रिजल्ट की बात करूं, जो आपके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो क्या आए, अपने पास आया सिग्मा थीटा, ठीक है, अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आए, तो उसकी बात करते हैं अपन। एक बार रिजल्ट लिख देता हूं मैं, तो रिजल्ट अपने पास क्या है, Q sin 2 थीटा, Q cos 2 थीटा, ठीक है। आपके पास सिग्मा 1 आया प्लस Q, सिग्मा 2 आया माइनस Q, ठीक है। क्वेश्चन भी आता है कि प्योर शियर की कंडीशन किससे अराइव की जाती है या किससे ड्राइव की जाती है, तो आपके पास आता है एक डायरेक्शन में आपका जो स्ट्रेस है टेंसाइल है, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरी दिशा में जो आता है वो कंप्रेसिव। तो मैं आपको उससे भी रिलेट करके अभी बता दूंगा। तो ये सिग्मा 1 प्लस क्यू और सिग्मा 2 आया माइनस क्यू, और टॉमेक्स कितना आया, टॉमेक्स कितना आया हमारे पास, प्लस माइनस क्यू, ये आया आपके पास टॉमेक्स। प्लेन आपके पास 45 डिग्री, 135 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये आपके पास प्लेन आए थे, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट आया था। अगर आप इसमें क्या निकालना चाहो, रिजल्टेंट निकालना चाहो, अगर रिजल्टेंट निकालना चाहो तो आपके पास क्या आएगा, सिग्मा थीटा का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, और क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहो तो ये आपके पास क्या आता है, सिग्मा थीटा का स्क्वायर प्लस टॉ थीटा का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर को बाहर ले लोगे,
ठीक है ना, ये अंदर 1 रह जाएगा, तो रिजल्टेंट भी आपका क्या आ रहा है, Q आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा बन करके आया। ये बड़ा काम आएगा जब मैं आपको क्या बताऊंगा, मोहर सर्किल बताऊंगा, तब भी आपसे बात करूंगा इसकी। ध्यान रखिएगा इसको कि रिजल्टेंट भी Q आ रहा है, सिग्मा 1 भी Q आ रहा है, सिग्मा 2 भी Q आ रहा है, मतलब वैल्यूज में बात कर रहा हूं, ठीक है ना, और आपके पास टॉमैक्स भी क्या आ रहा है, Q आ रहा है। तो अपन जब इसकी बात करेंगे मोहर सर्किल में, तब इसके लिए और डिस्कस करेंगे। अब एक केस क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि जो प्योर शेयर की स्थिति है वो किससे ड्राइव की जाती है। तो मैंने आपको बोला एक दिशा में टेंशन और उसके परपेंडिकुलर दिशा में सेम कंप्रेशन। जैसे कि अगर मैं बात कर लूं, मैं कल वाले केस की बात कर लेता हूं, यानी लास्ट केस की बात कर लेता हूं। तो अगर मैं सिग्मा एक्स को क्यू रख दूं और सिग्मा वाई की दिशा बदल दूं, ठीक है ना, यहां पर ये हो गया सिग्मा वाई की दिशा बदल दी मैंने, ठीक है, और यहां पर ये आपका क्यू रख दिया, ये अपने आप नेगेटिव हो गया यहां पे, अब सिग्मा वाई खुद नेगेटिव हो गया। तो देखिए आप कल के रिजल्ट में अगर ये वैल्यू रखते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, जो आपके रिजल्ट आते हैं, आपका मोहर सर्किल बनता है वो सेम बनता है। ठीक है, वही प्योर शेयर वाली स्थिति निकल के आएगी। हालांकि वो आपके थीटा के जो है ओरिएंटेशन वो बदल जाएंगे, लेकिन आपकी कंडीशन यही ड्राइव होती है, दोनों के लिए सेम मोहर सर्किल बनता है। तो अपन से जो क्वेश्चन पूछता है वो यही पूछता है कि प्योर शेयर की कंडीशन किससे आती है। तो एक दिशा में टेंशन, दूसरी दिशा में समान कंप्रेशन, और वो दूसरी दिशा कौन सी है, उसके परपेंडिकुलर है। जब मोहर सर्किल आएगा तब इसकी और डिटेल में बात करूंगा। तो आज का केस यहीं तक ही था। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा एक बात बता देता हूं, हम हमारे YouTube चैनल पे, ठीक है, देखिए हमसे हमारी जो फैकल्टी टीम है, जो हमारी टीम जुड़ी हुई है, वो भी YouTube पे लेक्चर डाल रहे हैं। जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन के और आपके FM के लेक्चर डाल रहे हैं, ठीक है, और मैं आपके जो लेक्चर डाल रहा हूं सोम के डाल रहा हूं। हालांकि सोम में क्वेश्चंस ही कराने वाला था, लेकिन ये एक टॉपिक कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे डिटेल में। और अब हमारे पास लास्ट केस का डेरिवेशन होगा और उसके बाद अपन उसी केस के रिजल्ट याद कर लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे और मोहर सर्किल देखेंगे इस चैप्टर के, फिर आगे के चैप्टरों के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, सेकंड मैंने सॉइल स्टार्ट कर दी है। ठीक है, हम सॉइल को पूरी पहले तो डिटेल में पढ़ेंगे। सोम में तो मैंने आपको कहा कि अपन क्वेश्चन करेंगे, सिर्फ एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनमें स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, तो वो मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, बाकी अपन क्या करेंगे, सोम में सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। इसी तरीके से स्टील भी मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस ही करेंगे अपन उसमें। ठीक है, और जो अपने पास सॉइल है वो अपन डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो डिटेल में पढ़ने के साथ साथ उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा रहा हूं मैं। जैसे कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला था, उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आर अगोर के और गुप्ता एंड गुप्ता के भी क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आप उसे भी देख लें। तो आपको कंटिन्यू क्या है कि एक तो आपकी सॉइल डिटेल सब्जेक्ट चल जाएगा, सोम में मैं क्वेश्चन आपको कंटिन्यू करा दूंगा, और स्टील भी मैं जल्दी शुरू कर दूंगा। ट्रांसपोर्टेशन के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हमारे साथी टीचर डाल रहे हैं, जो कि मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डाल रहा हूं। ठीक है, तो वो आपको वहां पे ट्रांसपोर्टेशन के भी डाल रहे हैं, और उसके अलावा FM के भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ठीक है ना, वो अलग अलग यूट्यूब चैनल से कराए जा रहे हैं, लेकिन मैं उनका सबका लिंक जो है अपने फेसबुक पे शेयर कर रहा हूं। तो हो सके तो फ्रेंड्स ये लेक्चर देखें। ठीक है, और हमने एक ग्रुप भी बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप, और आपको नेक्स्ट या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसे भी डाल दूंगा। उसमें भी अब हम क्विज वगैरह स्टार्ट कर देंगे, तो हो सके तो आप उसे भी ज्वाइन कर लें। थैंक यू।